मंजिल, दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कितना कड़क धूप है, देख नहीं रही हैं? तो आप भौजी हमको बुला लिए तो हम चले आए। अरे तो हम क्या किए? जब आग तुम लगाए हो तो पुलिस हमरे सिवा को कैसे पकड़ के ले गई? हम जब धर्मा के घर में आग लगाए थे तो अगल बगल में कोई नहीं था, पुलिस हमको नहीं पकड़ पाई तो शिवा को कैसे पकड़ा? हम बताते हैं कैसे पकड़ी। ये क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ भैया। सब कुछ जान ही गए हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? वाह भैया वाह, आपने शादी कर ली और यहाँ तक कि आज घर में तलाक का नोटिस भी आ गया। मैंने कहा ना कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। भैया मैं अब आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहता हूँ। आशा, अरे सर आप, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आप मुझसे इस तरह मिलने आएंगे। सर आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए ना, बैठिए सर। नहीं, ये कुर्सी तुम्हारी है, तुम बैठो। सर आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सचमुच या मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो? सर अब तक मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया है और शायद। जानता हूं, और तुम झूठ बोल भी नहीं सकती क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं करते तो शायद इस जगह आज मैं नहीं होती। लेकिन अब ये कुर्सी तुम्हारी है और तुम बैठ सकती हो। सर आप यहाँ? हाँ, एक विशेष काम से आया हूं और हो सकता है गांव वालों से भी थोड़ी बात करनी पड़े। आज शाम की गाड़ी से ही चला जाऊंगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर, बस अपने इंटरव्यू का दिन याद आ गया था। हाँ, सच कहूं तो तब मुझे तुम में ये स्पार्क और जज्बा नजर नहीं आया था। और सर आप तो मुझे फेल ही कर देना चाहते थे। हाँ, फिर मैंने एक बात भी कही थी, अपनी नौकरी बचाने के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, आप लोग मुझे फेल कर दीजिए। मुझे आज भी तुम्हारा वो तमतमाया चेहरा याद है। सॉरी सर, मैं उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। क्या करें, हमें सच्चाई सुनने की आदत नहीं रही ना। सर इसके बावजूद भी तो आपने मुझे पास कर दिया ना। हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता था। सर क्या देखना चाहते थे? यही कि तुम वीडियो बनने के बाद सच का सामना कर सकती हो या झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ जाती हो। और क्या देखा सर आपने? कुछ नहीं, अब मुझे चलना चाहिए। सर अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आदेश करिएगा। हाँ, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सर आदेश करिए ना। ठीक है। सर आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पता नहीं तुम्हें कैसे बताएं। सर आप निसंकोच मुझे बता सकते हैं। सुना है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो क्या आज रात का डिनर तुम्हारे यहाँ? जी बिल्कुल सर, क्यों नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आप खाने पर आएंगे। आशा, कभी कभी अपने गलत होने पर अफसोस नहीं, खुशी होती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर।
अब मुझे चलना चाहिए। आलोक सर को तो मैंने डिनर में बुला लिया है, तो अब धीरज भैया से मिलने कैसे जाऊं? प्रधान जी, मैं देख रहा हूँ बहुत देर से आप चुप चुप से हैं। हाँ धीरज, मैं अपनी बेटी दिव्या को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। आप दिव्या को लेकर यूं ही परेशान हो रहे हैं। तुम जानते हो ना उसको, एक बार अगर वो कुछ सोच ले, ठान ले, तो कुछ भी समझाना उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। सामने वाले की सोच, उसका विचार, उसका स्वभाव अगर जान लें तो उसे समझना इतना कठिन नहीं होता है। लेकिन एक बात, ये जो तुमने लेकिन कहा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें आपका निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सामने वाले को विश्वास होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उसमें धोखा नहीं है, चालाकी नहीं है। लेकिन धीरज बेटा, दुर्भाग्य तो यह है कि लोग धोखे को ही चतुराई मान लेते हैं। लेकिन ये चतुराई बहुत समय तक नहीं चलती प्रधान जी। हाँ, पर देखो ना, ये जो शिवा का मामला सामने आया है, तो उसके सामने अपने इंजीनियर बाबू का ही उदाहरण ले लो। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो तुम। इसीलिए आप दिव्या की चिंता मत कीजिए। आज की युवा पीढ़ी बहुत ही स्मार्ट है, तो सब समझती है कि क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे बड़ी बात क्या है वो बताओ। आज की जो युवा पीढ़ी है उसके अपने सपने हैं, अपनी सोच है। उन्हें सब पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो दिव्या ने भी सोचा होगा इस बारे में। जरूर सोचा होगा, सोच लिया होगा कि उसे भविष्य में क्या करना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि उसने सोच लिया होगा, पर मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना। कैसे पता चलेगा कि वो क्या सोच रही है? बहुत ही आसान। अरे तुम्हारे लिए तो सब आसान है धीरज, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। प्रधान जी, क्योंकि हम अपने विचार उन पर थोपना चाहते हैं। उन्हें बांध कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें खुला छोड़ देना चाहिए आसमान में उड़ने के लिए। अरे पर अचानक गिर जाए तो हम लोग हैं ना उन्हें संभालने के लिए। कमाल की बात कर दी धीरज, आज तो तुमने बहुत बड़ी बात की। मैं अपनी बेटी पर आज से अपना कोई विचार नहीं थोपूंगा। लेकिन क्या प्रधान जी? अच्छा, तुम खुद एक बार उससे बात कर लो ना, दिव्या से, और पूछो कि वो क्या करना चाहती है। ठीक है, मैं दिव्या से बात करता हूँ। हाँ, बताइए धीरज, क्या बात करना चाहते थे? अरे नहीं बेटा, मैंने ही धीरज से कहा था कि वो तुमसे बात कर ले। बात यह है दिव्या कि प्रधान जी तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हैं। अरे बाबा, आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, बस यही सोच रहे थे कि मतलब तुम आगे क्या करना चाहती हो। तुम्हारी पढ़ाई तो खत्म हो गई है ना, तो भविष्य को लेके कुछ सोचा होगा तुमने। बाबा, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। चाय। नहीं दिव्या, कुछ तो मेरा मतलब है, देखो थोड़ा। बाबा छोड़ो ना कल की बातें। फिलहाल मैं अपने सुंदर से गांव को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल?
मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब जब भी आलोक सर आएंगे तो खाना खाने बैठ सकते हैं। वैसे ना तुम खाना बड़ा कमाल बनाती हो। अच्छा जी, तो झूठी तारीफ करना कोई आपसे सीखे? मैं झूठी तारीफ क्यों करूंगा? अच्छा जी, तो बिना खाना खाए आपको कैसे पता चल गया कि खाना अच्छा बना है? नहीं वो देखा, पकड़ी गई ना चोरी। हाँ वो एक्चुअली क्या है ना, जब तुम्हारा ध्यान नहीं था ना तो मैंने चोरी चोरी ना सब कुछ चख लिया था। ओह, अच्छा बताइए ना, सच में खाना अच्छा बना है? अरे बहुत ही मस्त बना है। तुम्हारे वो आलोक सर है ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पर मेरा एक काम करना है ना, जब वो आए ना तो उनको बताना कि खाना बनाने में हमने भी मदद की है, थोड़ी हमारी तारीफ शारीफ करना। अच्छा जी, जी बिल्कुल, मैं जरूर कह दूंगी कि ये सारा खाना मेरे पति जी यानी सूरज जी ने बनाया है। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, अरे बताओ तो सही। बस ऐसे ही। काश आज धीरज भैया भी हमारे साथ होते। लगता है बिल्ली गिरा गई। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले ये तो पता कर लो और मुझे मार के तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ? तुम काफी दिनों के बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया। मैं तो दोनों हाथों से खा रहा था। देखा, मैंने कहा था ना। क्या बात है?
आप दोनों इशारों इशारों में ही हंस रहे हो। सर आपसे एक बात बतानी थी। बोलो आशा। अब मैं तुम्हें आशा कह सकता हूँ ना? हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। तो क्या कहना चाहती है हमारी छोटी बहन? जो खाना अभी आपने खाया था, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो ना कि ये खाना तुमने नहीं बनाया है? अरे नहीं नहीं सर, अरे खाना तो आशा ने बनाया है। तो फिर? सर खाना बनाने में इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। गुड। और जो आपने हरा धनिया देखा था ना, बारीक काटा है इन्होंने। क्या तुम भी आशा? गुड। बस तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारी मेहनत, काम करने के प्रति लगन और सच्चाई ने तुम्हें विदेश में कोर्स करने के लिए स्कॉलरशिप दिलाई है। भैया, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। और सुनो बेटा, हाँ भैया। विदेश जाने से पहले तुम्हें कल ही गृह प्रवेश करना है। क्या? कल ही? हाँ हाँ, कल ही। किसके रोके रुका है सवेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसके रोके रुका है सवेरा। सूरज बाबू जी कहिए। जिंदगी में हम जो देखते हैं वही अंतिम सत्य नहीं होता। सत्य के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। अगर हम नजर बदलते हैं तो नजरिया भी बदल जाता है। सत्य बिल्कुल वैसा ही है। जो आपको सच लगता है वो मेरे लिए सच नहीं है। देखो सूरज, कभी कभी देखा हुआ सच, सुना हुआ सच सच नहीं होता है। सूरज बाबू किस सोच में डूब गए? मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। बस कुछ नहीं, यूं ही। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। अरे हाँ, मैं जिस काम के लिए आया था वो तो भूल ही गया। बताइए ना सर। ये लो। ये क्या है सर? खुद ही खोल के देख लेना, तब मैं चलता हूँ। मैं छोड़ के आता हूँ। ये भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? अरे आशा का मिस कॉल, जरूर उसने इसीलिए फोन किया।
भैया प्रणाम। भैया मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, आप कहाँ थे और फोन क्यों नहीं उठा रहे? आपने पहले तो ऐसे कभी नहीं किया है, फिर आज ऐसी क्या बात है भैया? भैया बोलिए ना। अरे 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 अरे, आराम से आराम से। एक ही बार में कितने सवाल पूछोगी? हाँ, वैसे बेटा सबसे पहले तो दिल से अभिनंदन। तुम्हारी मेहनत, काम करने के प्रति लगन और सच्चाई ने तुम्हें विदेश में कोर्स करने के लिए स्कॉलरशिप दिलाई है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। वाकई मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। थैंक यू भैया। भैया ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है, वरना मैं तो जीवन में बस घुट घुट कर रोती ही रहती। बेटा जो बीत गया वो बीत गया। अब तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। बस तुम उसे देखो। भैया मुझे डर लग रहा है, मैं विदेश में ये सब कैसे कर पाऊंगी? बेटा तुम कर लोगी, तुम सब कर लोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और सुनो बेटा। हाँ भैया। विदेश जाने से पहले तुम्हें कल ही गृह प्रवेश करना है। क्या? कल ही? हाँ कल ही। पर भैया आज क्यों नहीं? तो ठीक है, आज ही आ जाओ। भाई तुम्हारा घर है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? नहीं, मेरे भैया ने कह दिया ना कल तो मैं कल ही गृह प्रवेश करूंगी। बेटा मैं चाहता हूँ कि विदेश में पढ़ाई करने से पहले तुम इस घर से कदम निकालो। भैया ये आपका अच्छा है, एक पल में आप गृह प्रवेश कराते हो और दूसरे पल में ही मुझे विदा करने की बात करते हो। अरे बेटा तुम चार दीवारी से विदाई लोगी, लेकिन अपने भैया के दिल से नहीं। आखिर मेरी लक्ष्मी वापस घर आ ही गई। खूब खुश रहो, सुहागन रहो। आ जाओ बहुरिया, घर में आ जाओ। आओ बेटा, अपने घर में आओ। आओ। माँ, अब तो अपने घर में फिर से खुशियां आ गई। तुम खुश हो ना? बहुत। जिस घर में तुम्हारे जैसा बेटा हो, उस घर की खुशियां ज्यादा देर तक रूठ के नहीं रह सकती बेटा। आना है अगर मंजिल, दिन रात सदा चलना,
बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना। लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा।